Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. So Good क्वेश्चन नंबर morning, sir. 12. गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको क्या करना है, एक फंक्शन गिवन है दिस, उसमें वो पॉइंट्स पता करने हैं जहाँ पे लोकल मैक्सिमा अटेन होगा, लोकल मिनिमा अटेन होगा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अटेन होगा। तीनों चीजें हमको बतानी है। देयर कैन बी वन और मोर पॉइंट्स, यानी एक से ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं मैक्सिमा के, या एक भी हो सकता है एक भी ना हो। सिमिलरली मिनिमा के भी एक से ज्यादा पॉइंट्स या एक भी हो सकता है या हो सकता है एक भी ना, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के साथ भी सेम चीज है। तो फंक्शन लिख लेते हैं पहले, x-2 की पावर 4 इंटू x+1 का होल क्यूब। दिस इज अवर फंक्शन। The function given is, start writing. Here the function given is, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन लगे कि आप अपने आप कर सकते हैं तो प्लीज लेट मी नो, तो उसको स्किप कर देंगे। fx इक्वल्स टू x-2 होल टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x+1 का होल क्यूब, x+1 का होल क्यूब। ठीक है, यही फंक्शन चेक करते रहना बुक में। ठीक है, तो लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स आ जाता है हमारा 4 इंटू, अच्छा प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें क्लियरली क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो x-2 टू द पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4 इंटू x-2 का होल क्यूब, और दूसरा फंक्शन एज इट इज x+1 प्लस u डैश v, उसके बाद uv डैश u क्या, हाँ क्यूब आएगा, सॉरी पूरा फंक्शन एज इट इज आएगा u डैश बाई दिस थिंग इज u डैश, और ये v एज इट इज है ना। अब u एज इट इज आएगा और v डैश करेंगे, तो u एज इट इज दैट मीन्स x-2 की पावर 4 एज इट इज, और इंटू v डैश यानी कि 3 इंटू x+1 का होल क्यूब पे एक पावर कम हो जाएगी, होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व है वैसे तो, ये कॉमन देख लेते हैं। हाँ देखो, ये इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है चेक करो। तो x-2 की का होल क्यूब कॉमन हो जाएगा, एक तो उधर पावर 4 है इधर पावर 3 है, और x+1 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो लिख लेता हूं मैं क्या कॉमन है, x-2 का होल क्यूब इंटू x+1 का होल स्क्वायर। अंदर क्या बचता है, एक तो 4 बचता है, मल्टीप्लाइड बाई x-2 का होल क्यूब तो बाहर ले लिया, पूरा ही गया। x+1 के होल क्यूब में से होल स्क्वायर बाहर गया, तो x+1 अंदर बचा, प्लस उधर x-2 के पावर 4 में से क्यूबिक पावर गई है, तो एक पावर बचेगी और 3 भी बचेगा ना, और होल स्क्वायर तो पूरा बाहर चला ही गया। 3 इंटू x-2, सही किया है, सही किया है भाई, चेक करो। अब ब्रैकेट के अंदर भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो x-2 का होल क्यूब x+1 का होल स्क्वायर। अब तो देखो कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। 4 इंटू एक्स, 4x यहाँ से मिलेगा, 3 इंटू एक्स 3x वहां से मिलेगा, 4x प्लस 3x 7x, 4 1 जा 4 यहाँ से मिलेगा, और 3 इंटू -2 -6 वहां से मिलेगा, तो 4 - 6 बिकम्स। ठीक है ना, बच्चों की तरह नहीं कि पहले तो सर हम इसको अलग अलग सॉल्व करें फिर उसके अगले स्टेप में, एक छोटी मोटी स्टेप्स अपन स्किप नहीं करेंगे तो हम टाइम पे पेपर नहीं खत्म कर पाएंगे। 7x - 2, ठीक है। इससे ज्यादा ये इसको और ज्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते, जितना फैक्टराइज होना था हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दैट इज x-2 का होल क्यूब। वैसे एक इसके आगे थोड़ा सा और लिखते हैं अपन, है ना, कि पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। क्यों कर रहे हैं ये काम, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। सब में लिखने पॉसिबल नहीं होता हर एक क्वेश्चन में, तो कुछ अंडरस्टूड चीजें आपको अपने आप माननी है।
एक्स माइनस टू का होल क्यूब एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर 7x-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तीन फैक्टर्स बनते मेरे, या तो इसकी वैल्यू 0, या फिर इसकी वैल्यू 0, और या फिर इसकी वैल्यू 0। तो तीनों को अलग अलग मैं 0 के इक्वेट करके और अलग अलग तीन वैल्यूज निकाल लेता हूँ, तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। तो या तो x-2 के होल क्यूब की वैल्यू 0, और या फिर x प्लस वन के होल स्क्वायर की वैल्यू 0, और या फिर 7x-2 की वैल्यू 0। ठीक है, यहां से आएगा अगर x-2 के होल क्यूब की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 2 होगी, x प्लस वन के होल स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो फिर x की वैल्यू -1 होगी, और 7x-2 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू -2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सो देयर आर थ्री क्रिटिकल पॉइंट्स एज ऑफ नाउ। अब पता करना है कि इन क्रिटिकल पॉइंट्स में कौन सा तो मैक्सिमा वाला पॉइंट है, कौन सा मिनिमा वाला पॉइंट है, और कौन सा क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, तो एक बार लिख देते हैं। सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर, so the critical points are, first one is x equals to 2 comma, second one is x equals to -1, and the third one is x equals to 2/7. These three are the critical points. ठीक है, ठीक है। अब आगे चलने के लिए दो रास्ते हैं यहाँ से, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अपनाते हैं तो थोड़ा सा लेंथी इसलिए हो जाता है क्योंकि कल तक वो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट था, अब वो तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट हो चुका है, तो दो बार प्रोडक्ट रूल लगेगा अगर इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। और चलो कैसे कर भी करके अगर अपन वो काम भी कर दें तो भी ऐसा नहीं है कि डबल डिफरेंशिएट करते ही काम सोल्व हो जाएगा, फिर एक एक क्रिटिकल पॉइंट इसमें पुट अप करके वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जब भी ऐसे कुछ जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ऐसे कुछ फंक्शंस का प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट में, तीन फंक्शंस की या चार फंक्शंस की प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है, वहां पे जो सबसे सही टेस्ट है वो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करेंगे अपन, एक एक को उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 2 है, x इक्वल्स टू -1 है, और x इक्वल्स टू 2/7 है। मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इनको अरेंज कर देता हूँ एक बार मैं, है ना, एक नंबर लाइन में। तो सपोज करो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा इनमें से, -1। जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है उसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, -1। -1 के बाद क्या आएगा बताओ, 2/7 आएगा नंबर लाइन में। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो -1, 2/7, और लास्ट में क्या आएगा बोलना, 2 आएगा। ठीक है, अब इनके बीच के कुछ पॉइंट्स भी होंगे जहां पे अपने को वैल्यू, इन तीनों पे तो वैल्यू निकालनी ही नहीं है, इन तीनों पे तो वैल्यू निकालनी नहीं है, बताओ क्यों? इन तीनों पे तो 0 है। f'(x) 0 है ना इन पे, तो वो तो पता है हमको। अब इनके लेफ्ट टू राइट वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है या नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो एनालाइज करना। ठीक है ना, तो हमको क्या करना है, इनके लेफ्ट और राइट में कुछ पॉइंट्स अज्यूम करने। फॉर एग्जाम्पल -1 के लेफ्ट में मैं पॉइंट मान लेता हूँ -2, इसको छोटा लिख देता हूँ ना, -2। इसके राइट में माना -1 और 2/7 के बीच में सबसे आसान पॉइंट विल बी 0। ठीक है, आसान पॉइंट ही कंसीडर करना है। 2/7 यानी 1 से छोटा है, और 2 से छोटा है तो 1। ठीक है, तो मेरे को वैल्यू, अच्छा उसके उसके भी राइट में जाना पड़ेगा अभी तो, है ना, 2 के राइट में 3। तो मेरे को वैल्यू जो है इन चार पॉइंट्स की निकालनी है, इन तीनों की तो निकालनी नहीं है, इन पे तो 0 है। किस किस की निकालनी है, -2 पे, 0 पे, 1 पे और 3 पे। चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके निकालना। तो सबसे पहले f(-2), ठीक है, और वैल्यू क्या निकालनी है, केवल ये पता लगाना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। नाउ f(-2), f(-2), ओ सॉरी f'-2, f(-2) नहीं, f'-2। तो f'(x) क्या आया था मेरा लास्ट, ये आया था x माइन, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, तो बार बार ऊपर देखना पड़ेगा ना। f'(x) लिख देता हूँ, क्या आया था, बोल के बताओ क्या आया था, f'(x) बोलो, का क्यूब, हाँ, x+1 का होल स्क्वायर, और
ठीक है, ठीक है। सो एफ डैश -2। तो मुझे बताओ, इधर -2 रखोगे, देखो इधर एनालाइज करो चीजों को, इधर -2 रखोगे और -2 -2 -4 हो जाएगा। -4 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, जो भी होगा नेगेटिव होगा, जो भी होगा वो नेगेटिव वैल्यू होगी, मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर। तो हर एक का पॉजिटिव होता है, कुछ भी हो जाए, सोचना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना है। और 7x -2 में देख लो, तो 7 इंटू -2 -14, ये भी नेगेटिव होगी। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हुई, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ओवरऑल क्या हो गई, पॉजिटिव। ऐसे एनालाइज करना होता है, वैल्यू नहीं निकालनी होती है ना। वैल्यू निकाल लो तो आपकी इच्छा है, पर क्यों हम वो इतना बारी वर्कल कैलकुलेशन करें, है ना। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यू, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द साइन ऑफ द वैल्यू। साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। सेकेंड केस में निकालेंगे, एफ डैश -2 के बाद -1 पे तो जीरो है, तो मुझे बताया, उसके राइट में चलो जीरो, तो एफ डैश जीरो। बोलो भाई, 0 -2 -2 -2 का होल क्यूब नेगेटिव वैल्यू, वो पॉजिटिव होगा ही होगा, उसमें तो सोचना ही नहीं है, होल स्क्वायर सबका पॉजिटिव है, इनटू वो देख लो, जीरो पुटअप करना है तो 0 -2 -2 अगेन नेगेटिव वैल्यू। तो ये तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही चल रहा है, ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब इसके बीच का जो आया वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि साइन चेंज ही नहीं हुआ, पहले भी पॉजिटिव और राइट साइड में आते भी पॉजिटिव। ठीक है, पहले एक बार सारी निकाल लेते हैं। जीरो के बाद कौन से पॉइंट को एनालाइज कर रहे हैं अपन, 1 को, बोलो 1 -2 1 -2 -1 -1 का होल क्यूब नेगेटिव वैल्यू इनटू वो पॉजिटिव, और 1 इधर रखेंगे तो 7 -2 5, ये पॉजिटिव आया आपकी बार, है ना। तो फिर ओवरऑल नेगेटिव हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरऑल नेगेटिव हो गए। ठीक है, एंड लास्ट और कौन से पॉइंट पे एनालाइज कर रहे हैं, 3 पर, तो एफ डैश 3, तो 3 -2 पॉजिटिव, अगला वैसे ही पॉजिटिव, और उससे अगला 3 रखोगे, ऑब्वियसली 21 -2 पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट, उन 3 पॉइंट्स पे तो निकालना ही नहीं है, और निकाल के देख भी लोगे तो भी क्या होगा, जीरो आएगा इन 3 पॉइंट्स पे, तो एफ डैश एक्स है ना, इन पे नहीं निकालना। अब देखिए यहाँ पे -2 पे क्या आया था, पॉजिटिव, फिर यहाँ पे क्या आया था, पॉजिटिव, फिर यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव, फिर यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट से राइट में जाते टाइम फंक्शन साइन चेंज ही नहीं कर रहा है, मतलब उसका डेरिवेटिव का जो फंक्शन है एफ डैश एक्स है वो साइन चेंज ही नहीं कर रहा है, दैट मींस -1 क्या है, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। अभी पूरा लिखेंगे भी सही, एक बार पूरा एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 2/7। 2/7 के लेफ्ट में है पॉजिटिव और 2/7 के राइट में है नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब होता है फंक्शन बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग, नेगेटिव हो गया फंक्शन डिक्रीजिंग। तो क्या छू के आया होगा, मैक्सिमा, बढ़ते बढ़ते कम हो गया, देयरफॉर 2/7 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, अब 2 के लेफ्ट में नेगेटिव, गिर रहा है फंक्शन, डिक्रीजिंग है, और वापस उठ गया, तो वो मिनिमा छू के आया होगा, तो 2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तीनों का आंसर आ गया हमारे पास, एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एक पॉइंट ऑफ मिनिमा और एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इट इज स्लाइटली इजियर टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फैक्टराइज्ड फॉर्म में आ जाए तो। ठीक है ना, तो ये स्लाइटली उससे इजियर है, क्योंकि साइन फटाफट फटाफट चेक, ये तो भी मैंने आपको समझाया तो भी इतना टाइम लगा, अगर खुद करते हैं तो और भी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब कैसे लिखेंगे, एक एक पॉइंट का एनालाइज करेंगे। पहले x इक्वल्स टू -1, नाउ x इक्वल्स at x इक्वल्स टू -1, at x इक्वल्स टू -1, comma f dash x changes its sign, नहीं चेंज ही नहीं हो रहा ना, चेंज ही नहीं हो रहा f dash x -1 के लेफ्ट टू राइट में, तो f dash x does not change its sign, does not change its sign as we move, as we move from the left to
the right of the point x equals to -1. ठीक है, so x equals to -1 is the point of inflection. It's the point of inflection. ठीक है, एट सेकेंड पॉइंट क्या है, एट x इक्वल्स टू, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या आया था, अच्छा अपन सीक्वेंस में चल रहे हैं, -1 के बाद 2/7 एट x इक्वल्स टू 2/7. एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन, चेंज हो रहा है यहाँ तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है क्या, देखना, चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. लिखना चाहो तो एक लाइन और लिख सकते हो, इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो गया. चाहो तो लिख लो, नहीं तो सीधे भी लिख सकते हो, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट of the point x equals to 2/7. So x equals to 2/7 is the point of what, positive to negative maxima, the point of maxima. और लास्ट ठीक है, एट तीसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या था बोलना, x इक्वल्स टू, क्रिटिकल पॉइंट नेक्स्ट कौन सा था, एट x इक्वल्स टू 2. यहाँ पे क्या हो रहा है, एट x इक्वल्स टू 2 पे एफ डैश एक्स अगेन चेंज कर रहा है, चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम, वहां पे नेगेटिव पे खत्म हुआ था तो अब नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है वापस, चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव as we move from left to right, as we move from left to right of the point x equals to, so x equals to 2 is the point of negative to positive यानी कि minima, is the point of minima. पीछे आंसर चेक कर लीजिए, लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट कौन सा है, x इक्वल्स टू 2/7, लोकल मिनिमा वाला पॉइंट x इक्वल्स टू -2 या 2, x इक्वल्स टू 2, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पहला ही पहला आया था, x इक्वल्स टू क्या आया था पहला ही पहला, x इक्वल्स टू -1. इन्फ्लेक्शन वाला कौन सा पॉइंट आया था, पहला क्रिटिकल पॉइंट कौन सा था, -1. अब चेक कर लो आप आंसर पीछे की, ये आंसर करेक्ट है क्या, तीनों के आंसर यही है, यस सर, सही सही है. अच्छा, देयर कैन बी वन और मोर पॉइंट्स, या तो क्रिटिकल पॉइंट से 3 आए थे और लकीली एक एक पॉइंट तीनों में बट गया. ऐसा भी हो सकता है कि क्रिटिकल पॉइंट 3 आए, उसमें से 2 मैक्सिमा आ जाए, 1 मिनिमा आ जाए, इन्फ्लेक्शन आए नहीं. ऐसा भी हो सकता है कि 2 मिनिमा आ जाए, 1 मैक्सिमा आ जाए और इन्फ्लेक्शन, ऐसा भी हो सकता है तीनों ही मैक्सिमा, बट तीनों तो पॉसिबल नहीं है. बार बार साइन कैसे चेंज होगा, नहीं हो सकता है बार बार. लेकिन अगर बार बार साइन चेंज होगा भी सही तो फिर तीनों मैक्सिमा नहीं आएंगे. मान लो कि चेंज हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव आया, अब साइन चेंज करना है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव करना पड़ेगा ना, तो वो तो मैक्सिमम मिनिमा चेंज हो ही जाएगा. तो तीनों मैक्सिमा तीनों मिनिमा आने के चांसेस कम है, पर हाँ ये जरूर चांस है कि 2 मैक्सिमा आ जाए 2 मिनिमा. और दूसरी बात ये है कि 3 ही क्रिटिकल पॉइंट आए, ऐसी भी गारंटी थोड़ी ना, फंक्शन ही ऐसा कुछ हो कि 5-6 क्रिटिकल पॉइंट भी आ जाए, उनमें से तो फिर 2-3 मैक्सिमा 2-3 मिनिमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है ना, यहाँ तो क्वेश्चन ऐसे सेट था कि एक मिनिमा है, एक मैक्सिमा है, एक इन्फ्लेक्शन है, तो इजी क्वेश्चन था ये, ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं. बताइए कोई डाउट.
बोलो गर्ल्स, एनी डाउट? बोलो। नो सर। ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे पॉइंट ही पूछा था आपसे, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट ही पूछा है। अगर लोकल मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो लोकल मैक्सिमा किस पे अटेन हुआ था? x इक्वल्स टू 2/7 पे अटेन हुआ था। तो ये x इक्वल्स टू 2/7 यहाँ वैल्यू पुटअप करके, यानी f ऑफ 2/7 निकाल के आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी होती, लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालनी होती। तो लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम आप निकाल लेना। आप 2 लाइन 3 लाइन नीचे छोड़ दो, नीचे लिख दो सो द लोकल मैक्सिमम, लोकल, क्योंकि कल को वो भी आ सकता है ना, अपन तो बुरे से बुरा सोच के रखें में क्या क्या आ सकता है एग्जाम। इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 2/7, और 2/7 वहां पुटअप करके वैल्यू निकाल लेना। लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, लोकल मिनिमा कौन से पॉइंट पे अटेन हुआ था? -1 पे, 2 पे सॉरी, तो f ऑफ 2 निकाल लेना, वो हो जाएगा। ठीक है, वो काम आप अपने आप कर लेना, एक्स्ट्रा कर लोगे। ठीक है, अब 14th क्वेश्चन में पॉइंट नहीं निकालना आपको, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू चाहिए, जो भी डोमेन डिफाइन है उसके अंदर। डोमेन क्या डिफाइन है? 2 क्वाड्रेंट की डोमेन डिफाइन है, 0 से लेकर पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। 180 डिग्री में घूमना है आपको, और आपको देखना है ये फंक्शन सबसे ज्यादा वैल्यू कब अटेन करेगा। कब अटेन करेगा वो नहीं चाहिए, सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू अटेन करेगा वो चाहिए। मतलब एक्स कब अटेन करेगा, किस पॉइंट पे अटेन करेगा, वो तो निकालना ही पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। लेकिन उसके आगे ये भी निकालना है कि वो वैल्यू क्या होगी, वो सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की, और सबसे छोटी से छोटी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। शुरू करें। लेट अस राइट द गिवन फंक्शन। द फंक्शन गिवन इज the function given is fx इक्वल्स टू, बोलना क्या है राजा? कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, और आगे डोमेन क्या गिवन है इसकी, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। आप सब लोग आपकी बुक्स में चेक कर लो, क्लोज इंटरवल ही है ना, क्योंकि क्लोज इंटरवल नहीं देगा तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम में निकल ही नहीं सकता। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम इज ऑलवेज डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे भी वैल्यू देखनी पड़ेगी। अब 0 to पाई अगर आपने ओपन इंटरवल देख लिया तो एंड पॉइंट ही डिफाइन नहीं किया आपने कि फंक्शन शुरू कहां से हुआ खत्म कहां से हुआ, तो कैसे देखें? क्योंकि एंड पॉइंट पे भी हो सकता है ना कि वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा हो, वो एंड पॉइंट है ही नहीं हमारे पास। ओपन इंटरवल में तो कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है, अभी तो है। तो हमेशा एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा हमेशा क्लोज इंटरवल की डोमेन में डिफाइन होता है, ये चीज पहले भी बताई हुई है आपको। चलो स्ट्रेट अवे इसको अपन क्या करें, पहले डिफरेंशिएट करें। एफ डैश एक्स, कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव बोलो 2 cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, चेन रूल से इनटू लगा दिया बीच में, प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, इट कम्स आउट टू बी -2 cos x sin x प्लस cos x, दोनों में से cos x कॉमन ले लो। हमेशा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फैक्टराइज फॉर्म में चेंज करने की कोशिश किया करो। तो cos x को अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचता है मेरे पास 1 - 2 sin x, चेक करो सही है। अगर cos x को कॉमन लें तो अंदर 1 - 2 sin x बच जाता है। पहले प्लस वाला लिख दिया मैंने, फिर माइनस वाला लिख दिया, या पहले माइनस वाला लिखो तो -2 sin x + 1 ऐसे लिख दो। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं आया समझ? ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? नेक्स्ट स्टेप बोलो इसको 0 पे, टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। नाउ पुटिंग हो सकता है लेकिन उससे फायदा कम होगा, आपको डबल एंगल और हाफ एंगल में सोचना पड़ेगा, है ना। क्रिटिकल पॉइंट में आपको इक्वेट भी तो करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उससे फायदा कम होगा। कन्वर्ट कर सकते हो उसको माइनस sin 2x, सॉरी माइनस
sin 2x, लेकिन उसके आगे क्या करेंगे? फिर आगे क्या बचा? cos x। अब इसको 0 के इक्वेट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालोगे? ठीक है ना, तो कन्वर्ट वहां करो जहां फायदा हो। और एफ डैश एक्स को हमेशा फाइनली जो फाइनल स्टेज है उसमें फैक्टराइज फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करो, 2 या 3 फैक्टर्स मिले, ताकि एक एक को 0 के इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाला जाए। पुटिंग cos x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 sin x इक्वल टू, सॉरी पुटिंग पहले तो वो तो लिखो, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट इक्वल टू 0, दैट इज नेक्स्ट स्टेप में लिखो क्या है? एफ डैश एक्स cos x इंटू 1 माइनस 2 sin x इक्वल टू 0। आज स्क्रीन थोड़ी सी छोटी आ रही होगी जैसे कल आ रही थी, आज वो सिस्टम सही नहीं हुआ है, आज इवनिंग तक 100% सही हो जाएगा, तो कल आपको वो वापस बड़ी स्क्रीन पे दिखाई देगा ना। छोटी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा आज बच्चों, ये फुल स्क्रीन है बताओ? मुझे पता नहीं है, यहाँ तो हमको छोटी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वहां पता नहीं ऑनलाइन कैसी स्क्रीन आ रही है। एनीवे समझ में आ रहा है ना सब कुछ? बोलो। Yes, sir. Okay, so let us put these two factors equal to 0 to find the two critical points। तो यहाँ से निकलेंगे। तो cos x इक्वल्स टू 0 और दूसरा 1 माइनस 2 sin x इक्वल टू 0। भैया cos x 0 कब कब होगा? डोमेन है 0 टू पाई, तो एक तो होगा 0 पे, अच्छा 0 करना है सॉरी, तो पाई बाय 2 पे ओनली 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 पाई बाय 2 पे होगा, ठीक है ना। cos x 0 कब होगा? ओनली उस डोमेन में, फर्स्ट इंटरवल वाली डोमेन में कब होगा बताओ? 0 पे तो क्या होता है 1, यहाँ पे वो होता है 0 और यहाँ पे होता है -1, तो 0 तो केवल पाई बाय 2 पे ही होगा, और उसके आगे हम मूव कर नहीं सकते। 3 पाई बाय 2 पे भी होता है होने में तो, लेकिन उस पर अपन मूव कर नहीं सकते। और उधर आ जाओ, 1 माइनस 2 साइन एक्स की वैल्यू 0 का होने का मतलब है कि साइन एक्स की वैल्यू हाफ हो गई है ना, साइन एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 1/2, तो एक्स क्या हो जाएगा बताओ? 1/2 वैल्यू पाई बाय 6, 30 डिग्री पे है ना। और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो वो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन है ना, साइन फंक्शन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है? पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव रहता है तो एक बार और आएगी ना, पाई माइनस 5/6 यानी कि 5 पाई बाय 6। ठीक है, समझ आया? 3 क्रिटिकल पॉइंट आए भाई। अपने को फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करना है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों में साइन पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना। साइन पॉजिटिव रहता है, दैट मीन्स कि ये 1/2 वाली वैल्यू 2 बार अटेन होगी, एक बार नहीं अटेन होगी, कितनी बार अटेन होगी? 2 बार अटेन होगी, दोनों बार वो पॉजिटिव है। एक बार तो पाई बाय 6 पे मान लो यहाँ अटेन हो रही है, तो एक बार इधर भी कहीं अटेन होगी, पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, ये 5 पाई बाय 6 पे अटेन होगी और ये पाई बाय 6 पे। क्लियर है? तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर, so the critical points are, हाँ जी सर, वो सही तो उसने लेट कर दिया था 7:30-8 बजे, और फिर मैंने उसको बोला भी था कि सही कर मेरे को फोन करना, तो फोन भी नहीं करा और चुपचाप दुकान बंद करके चला गया कि सर सो, ये वही चल रहा है। वो वाला पीसी यहाँ लगा दिया था ना शाम को, शाम से उसी पे काम कर रहा है वो ऑफिस। दिक्कत तो कुछ नहीं आ रही, दिक्कत तो कुछ नहीं आ रही, पर ये है कि बस ये चालू होने में वो टाइम लगाता है, 10 मिनट लगाता है, पहले आगे चल। हाँ हाँ कोई दिक्कत, आप भी ले सकते हो, वैसे बढ़िया चल रहा है ये। क्योंकि अब उसमें एक प्रॉब्लम क्या हो गई, पीसी तो उसका रेडी है, लेकिन उसने विंडो रीसेट करी है, स्टार्ट हुआ नहीं था, तो अब अपने सारे तामझाम डालेंगे ना सॉफ्टवेयर, तो आज का दिन तो गया है मान के चलो, शाम को बैठ के डालनी पड़ेगी, तो आप इसी पे ले लेना, इस पे चल रहा है बढ़िया ना। सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इक्वल्स टू पाई बाय 2, comma x equals to pi by 6, and the third one is x equals to 5 pi by 6। तो 3 पॉइंट तो ये हो गए बेटा क्रिटिकल पॉइंट, और 2 एंड पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू चेक करो, जो सबसे बड़ी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे छोटी वो एब्सोल्यूट मिनिमम। सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर दिस, और नीचे लिख दो एंड ऑल्सो द एंड पॉइंट्स, एंड ऑल्सो द एंड पॉइंट्स, दैट इज कौन कौन से? x इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा कौन सा? x इक्वल्स टू 5।
तो 5 पॉइंट्स पे आप फंक्शन की वैल्यू चेक करो, जो सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी वैल्यू, जो सबसे छोटी वो सबसे छोटी। नाउ चेक करते हैं, पहले इसके लिए मैं एक बार फंक्शन लिख देता हूँ। बोलो क्या है फंक्शन। देखो लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम के केस में एफ डैश एक्स में वैल्यू पुटअप करते हैं। किसमें? एफ डैश एक्स में। जब अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करो तो एफ डबल डैश एक्स में पुटअप करते हैं। एफ डैश एक्स में अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, और अगर बाय द वे में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे मूव करता तो एफ डबल डैश एक्स में क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू पुटअप करते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू में सीधे अपन एफ एक्स में वैल्यू पुटअप करके देखते हैं, जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी, जो सबसे छोटी है वो सबसे छोटी। देसी तरीका है, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम तो क्या है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स। एक एक करके वैल्यू पुटअप करता हूं मैं। सबसे पहले आ जाओ, सीक्वेंस में चलते हैं। एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2, so f of pi by 2 will be cos square pi by 2 प्लस साइन पाई बाय 2। बोलते जाओ भैया, क्या क्या अब आपकी कितनी नॉलेज है अच्छी ट्रिग्नोमेट्री की, चेक करते हैं। cos स्क्वायर पाई बाय 2 मीन्स cos पाई बाय 2 क्या होता है? 0, तो 0 का स्क्वायर 0, और साइन पाई बाय 2 1, दैट इज 1। नेक्स्ट बोलो, पाई बाय 2 के बाद क्या आई थी? पाई बाय 6, तो cos स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस साइन पाई बाय 6। बोलो कोस पाई बाय 6 क्या होता है? कोस पाई बाय 6 होता है √3/2, और उसका भी स्क्वायर करना है अपने को। √3/2 का स्क्वायर प्लस साइन पाई बाय 6 1/2 होता ही है, तो ये 3/4 हो गया, और 3/4 में 1/2 जोड़ेंगे तो 3/4, और 1/2 को लिख सकता हूं मैं 2/4, तो 3/4 और 2/4 5/4। डेढ़ नहीं होगा, सवा होगा, है ना। 3/4 यानी पौन, पौन और आधा मिलके सवा, 5/4। ठीक है, एफ पाई बाय 6। आगे बोलो 5/6, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 5/6 प्लस साइन 5/6। अब अपन सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चे, तो कोस स्क्वायर 5/6, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस बनता है नेगेटिव, तो कोस पाई/6 वाली वैल्यू ही आएगी। देखो वैल्यू तो यही आएगी कोस पाई/6 वाली, बट नेगेटिव आएगी, और लेकिन उसका जैसे स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। वैसे नेगेटिव आती है लेकिन स्क्वायर करते, तो आप तो कोस पाई/6 की वैल्यू का स्क्वायर करोगे, यानी ये कि यही आ जाएगा। √3/2 का स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा? -√3/2 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली वही आ जाएगा। प्लस साइन 5/6 सेम रहेगा 1/2, तो सेम वैल्यू आ गई 5/4। ठीक है, अब आ जाओ एंड पॉइंट्स पे। तो f(0) मीन्स कोस स्क्वायर 0 प्लस साइन 0। कोस स्क्वायर 0 बोलो 1, 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस साइन 0 0, तो ये इट इज 1। और लास्ट एफ ऑफ पाई, तो कोस स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई। कोस पाई क्या होता है? -1, और साइन पाई क्या होता है? 0, तो ये अगेन पर। तो बड़ी वैल्यू आ रही है 5/4, और वो 2 पॉइंट्स पे अटेन हो रही है, पाई/6 पे और 5/6 पे सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, और सबसे छोटी वैल्यू आ रही है 1, वो 3 पॉइंट्स पे अटेन हो रही है ना। हमसे उसने नहीं पूछा कि कौन से पॉइंट पे अटेन हो रही है, हमसे उसने केवल वैल्यू पूछी है। तो वी विल राइट हेंस द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, कितनी आई? 5/4। लिखना चाहो तो लिख लो, एट कौन कौन से पॉइंट पे आई, बाकी उसने पूछा नहीं है। एट x इक्वल्स टू पाई/6 पे आई, एंड x इक्वल्स टू 5/6 पे। एक्स्ट्रा में लिख दिया हमने, पूछा तो उसने केवल वैल्यू थी। एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ये आई है 1, उससे छोटी मिली नहीं। एट वो कहाँ पे अटेन हुई? वो 3 पॉइंट्स पे अटेन हुई, बोलते जाओ कौन कौन से। x इक्वल्स टू पाई/2 पे, कॉमा x इक्वल्स टू 0 पे, एंड x इक्वल्स टू पाई पे। पीछे आंसर चेक करो।
केवल वैल्यू दे रखी होगी पीछे, है ना, कि मिनिमम वैल्यू तो 1 और मैक्सिमम वैल्यू 5/4, है ना। बस ये नहीं दे रखा होगा कौन से पॉइंट पे है, क्योंकि पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में, है ना। ठीक है बच्चों, समझ आई? हम्म। हाँ जी बच्चों, बताओ, समझ आया? Yes, sir. 1 और 5/4 के बीच में घूम रहा है फंक्शन। गिरी से गिरी वैल्यू 1 रहेगी, थोड़ी उठेगी, 1 से 1.25 के बीच में, फिर गिर जाएगी, फिर उठेगी। 1 और 5/4 के बीच में फंक्शन मूव करेगा, अगर आप फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करोगे तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, वापस वही टाइप के क्वेश्चन आएगा, बच्चे हुए सारे उसी टाइप के क्वेश्चन थे जो अपन मैक्सिमम मिनिमम में सॉल्व कर रहे थे। Show that the altitude of the right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is this. क्या कह रहा है, स्फीयर के अंदर किसको इंस्क्राइब, ठीक है, हाँ देखो, किसके अंदर किसको कर रहा है, स्फीयर के अंदर किसको इंस्क्राइब कर रहा है, कोन को इंस्क्राइब कर रहा है। दिस इज द स्फीयर, स्फीयर के अंदर कोन कैसे इंस्क्राइब होगा, समवॉट लाइक दिस। ठीक है जी, अभी रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है ना। ये स्फीयर के अंदर कौन हो गया। अब क्या कह रहा है कि अल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। अच्छा, स्फीयर की रेडियस आर फिक्स है, यानी कांस्टेंट वैल्यू क्या है, आर। स्फीयर की रेडियस, अब ये ढंग से बना नहीं, स्फीयर की रेडियस क्या होगी, यहां से लेके यहां तक, ये स्फीयर की रेडियस होगी। ये ले लो या ये ले लो, ये ले लो या फिर ये ले लो, ये स्फीयर की रेडियस होगी एंड दिस इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है। आगे चलते हैं। अब वॉल्यूम किसका मैक्सिमम करना है अपने को, कोण का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। इस कोण का वॉल्यूम जो है दैट हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड, इसको बड़े से बढ़ाना। हाँ आ जाओ बेटा, और चुपचाप आके बैठते जाओ, क्लास डिस्टर्ब मत करो ना। इस वॉल्यूम को अपने को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ ए फेयर फिगर। फेयर फिगर ड्रॉ करते हैं। सर्किल, सर्किल के अंदर क्या, कोण। दिस इज अवर सर्किल, लेट अस ड्रॉ ए कोन इन बिटवीन अस। एक ट्राइंगल ले लेते हैं कोन बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही बनेगा। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, अल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं वहां पे, अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। कोन की जो हाइट होगी, दिस विल बी द अल्टीट्यूड। ठीक है ना, इसको मार्क कर देते हैं कुछ कुछ। लेट अस सपोज ये हो गया ABC, इस पॉइंट को मार्क कर देता हूं मैं P, और सेंटर ऑफ स्फीयर जो है इसको मार्क कर देते हैं अपन O। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने मैक्सिमम मिनिमम के एक्सरसाइज में भी किया है शायद। ठीक है, अब क्या फिक्स है, फिक्स है स्फीयर का रेडियस। स्फीयर का रेडियस कितना है, R। तो जो चीज फिक्स है वो कांस्टेंट रहती है ना, उसके टर्म्स में अपन डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। तो इट विल बी R, ये R होगा और ये भी R होगा। ये दो चीजें फिक्स्ड हैं, A से लेके O ये फिक्स हैं, तो ये भी R, और O से लेके C, बिकॉज रेडियस तो सेम ही रहेगा ना। आवाज अगर मेरे को एक जने की भी आई, चू की भी, तो वो बुरा हो जाएगा। समझ गए, आगे बैठ शिवम, बिल्कुल आगे पहुंच जा, वहीं बैठ जा दिव्यांग। एक पिन गिरने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए ना। ठीक है,
तो ये हो गया रेडियस आर फिक्स्ड, ये भी रेडियस आर फिक्स्ड। अब बात करते हैं कि सर इसकी कोन की रेडियस क्या होगी। कोन का भी एक बेस है, दिस इज द बेस ऑफ द कोन, इसकी भी एक रेडियस होगी पी से लेके सी तक। तो इसकी रेडियस को अपन आर, कैपिटल आर मान लेते हैं। इसकी रेडियस को अपन क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, वहां पे लिखूंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप, यहाँ लिख देता हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है रेडियस आर है, कैपिटल आर, पी से लेके सी तक है ना, और वो रेडियस आर थी से। तो मुझे बताइए ओ से लेके पी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आप टोटल हाइट की बात कर रहे हैं, तो टोटल हाइट विल बी ए से लेके ओ प्लस ओ से लेके पी, राइट गर्ल्स, बोलो प्रगति, ए से लेके ओ प्लस Yes, ओ sir. से लेके पी। अब ए से लेके ओ तो आर है, लेकिन ओ से लेके पी की लेंथ चाहिए ना अपने को, तो वो अपन पाइथागोरस से निकाल लेंगे इस ट्राइंगल में, पाइथागोरस यूज करके। क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज एक स्मॉल आर, तो स्मॉल आर के स्क्वायर में से ही कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस करके रूट कर दें तो वो वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो इसको भी मार्क कर देता हूं मैं, वहां पे अगेन थोड़ी सी स्पेस की कमी है तो यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये वैल्यू हो जाएगी स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये इसकी डिस्प्ले में प्रॉब्लम है, मतलब डिस्प्ले क्या, उसकी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी, करेंगे तो फिर उधर बिगड़ जाएंगी, इसलिए मैं कहा एक दिन का काम है, चला ले काम। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, होल रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर, ओ से लेके। यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। No, चलो sir. कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं, यहां से स्टार्ट कर देता हूं मैं। हेयर a cone is inscribed in a sphere, in a sphere of radius r, in a sphere of radius r। ऊपर लिख देना here it is given that, here ये given point है ना, it is given that a cone is inscribed in a sphere of radius r, that is, तो अगर कोन की रेडियस r है तो वो क्या क्या है, a से लेके o और o से लेके c, that is AO इक्वल टू OC इक्वल टू R हो गई। ठीक है, लेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन बी कैपिटल R। ठीक है, लेट द रेडियस, कभी भी याद रखना कोन की रेडियस नहीं होती है, अपन बोलने में बोल देते हैं कोन की रेडियस, कोन के बेस की रेडियस होती है। लेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन बी कैपिटल R। तो कैपिटल R वैल्यू वहां पे हो जाएगी P से लेके C, that is PC equals to capital R। so इसकी 90 डिग्री है ही सही। so in triangle AB, या now in triangle OPC, शिवम वो लाइट जला ले दोनों आप उधर की। now in triangle OPC, angle OPC equal to, now in triangle OPC, angle OPC equals to 90 डिग्री। so ये लेंथ हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ओपी की लेंथ आ जाएगी, सो ओपी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ किसका स्क्वायर, इसका ओसी का स्क्वायर माइनस पीसी का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है ना। नाउ द अल्टीट्यूड ऑफ द कोन, अल्टीट्यूड ऑफ द कोन, कोन का अल्टीट्यूड यानी कोन की हाइट, कोन की हाइट क्या होगी बेटा, ए से लेके पी, एपी, दैट इज एपी विल बी इक्वल टू ए से लेके ओ प्लस ओ से लेके पी। ए से लेके ओ तो है स्मॉल आर और ओ से लेके पी अभी अपन ने वैल्यू निकाल ली है, ये हो गई टोटल अल्टीट्यूड। ठीक है जी, ये हो गया अपना टोटल अल्टीट्यूड ऑफ द कोन।
ठीक है, अब क्या करना है अपने को, वॉल्यूम मैक्सिमम करना है किसका, कौन सा क्वेश्चन कर रही है ये वाला, अल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेस्ट पार्ट इज दैट कि उसमें एल कहीं नहीं आ रहा, एल आता तो फिर अपने को एल भी निकालना पड़ता है ना, अगर सी एस ए के लिए कहता तो पाई आर एल, तो एल भी निकालना पड़ता, अभी इसका कोई रोल नहीं, भूल जाओ। तो नाउ लेट अस मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, इसको इक्वेशन 1 या कुछ मान लेना, अल्टीट्यूड ऑफ द कोन जो है, ये अपन वैल्यू बाद में पुटअप करेंगे। नाउ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई कोन का रेडियस, कोन का रेडियस बेटा कैपिटल आर माना है आपने, है ना, अपन मैक्सिमाइज किसका वॉल्यूम कर रहे हैं, कोन के वॉल्यूम को, तो कोन का रेडियस लिखूंगा तो कैपिटल आर, गलती से स्मॉल आर मत लिख देना तो बड़ा हो जाएगा, स्मॉल आर तो अपन ने स्फीयर का रेडियस माना, इंटू एच मीन्स वही अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड क्या आया, यही तो आया, ये पुटअप करो, इंटू इंटू ये पूरा तामझाम आर प्लस रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1, ये पुटअप कर दिया अपन ने। हाँ जी, अब ये बन गया आपका फंक्शन, जिसमें जिसमें आपने जो वैल्यू मानी है वो है आर, उसके रेस्पेक्ट में तो आपको करना है डिफरेंशिएट, और ये वाला जो अंदर वाला आर है वो होगा कांस्टेंट बिकॉज इट इज फिक्स्ड। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार इसको अंदर ले जाते हैं, तो एक बार इसको अंदर ले जाओ, तो 1/3 पाई को एज ए कांस्टेंट कंसीडर करो, बचता है आर, पहले कांस्टेंट वैल्यू लिखो और फिर वेरिएबल वैल्यू लिखो, प्लस वहां पे क्या बचता है आर स्क्वायर इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको डिफरेंशिएट करने में, तो बिकॉज ये तो कांस्टेंट है, लेकिन उधर फिर प्रोडक्ट रूल लगाना है आपको, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं, तो ये हो गया मेरा वॉल्यूम बन गया ना, ये एक तरीके से v है, ये v है, तो v को अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल आर, dv बाय डी कैपिटल आर, तो 1/3 पाए तो कांस्टेंट है, इसको छेड़ना नहीं है, आगे चलो, पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2rr, क्योंकि स्मॉल आर तो क्या है फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का ही करोगे तो वो 2r हो जाएगा, प्लस उधर चलेगा भाई साहब आपका प्रोडक्ट रूल, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कर देता हूं, वो हो जाएगा 2r इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, प्लस अब फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और सेकंड वाले का डेरिवेटिव जो कि हो जाएगा 1/2 रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इनटू ऊपर जगह नहीं है तो यहीं पे लिख देता हूँ इनटू इनटू, अब अंदर का भी डेरिवेटिव करोगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 2 कैपिटल आर इनटू वापस दूसरा वाला, पहला वाला फंक्शन एज इट इज भी तो लिखना है, तो इनटू नीचे लिख देता हूँ एक आर स्क्वायर नीचे इनटू और हो रहा है इससे ना, समझ आया। देखो फिर से देखो, आर स्क्वायर इसका डेरिवेटिव यहाँ किया और ये फंक्शन एज इट इज लिख, आगे गया मैं, तो अब ये वाला नीचे वाला फंक्शन देखो मैंने एज इट इज लिख दिया ना, ये तो एज इट इज लिख दिया, और इसका डेरिवेटिव किया है मैंने, तो 1/2 रूट एक्स, पोडियम से थोड़ा दूर बैठो, पोडियम से थोड़ा दूर, इसको टच मत करो, ठीक है, ये तो हो गया इसका डेरिवेटिव, और उसके बाद अंदर वाले का डेरिवेटिव अगेन ये हो गया -2, ठीक है, इसको कंपाइल करो सारी चीज को थोड़ा सा, इट इज 1/3 पाई तो बाहर 2rr, इसमें कोई चेंज नहीं है, प्लस देखो यहाँ 2 से 2 ये गया, ठीक है, क्या बचा 2r इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, तो बच ही गया, और उधर माइनस साइन लग जाएगा बिकॉज यहाँ पे माइनस था, ये -2r था, तो माइनस इंटू प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस, और बचेगा क्या, देखो r तो है ऊपर, और ये आर स्क्वायर से और मल्टीप्लाई होना है अभी, तो r इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेते हैं, 1/3 पाई तो बाहर ले ही लो, और नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेते हैं, रूट ऑफ
आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, एलसीएम हो गया, ये वैल्यू उससे मल्टीप्लाई होगी, यानी 2r इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, प्लस ये वैल्यू उससे मल्टीप्लाई होगी तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल अंदर की वैल्यू बचेगी, अंदर की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो तो 2r इंटू आर स्क्वायर, यानी कि वही 2r आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर है ना, 2r आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर स्क्वायर यानी 2r क्यूब, और आगे वो माइनस आर क्यूब तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है भाई, देखो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है, फिर ये रूट से रूट कट गया तो 2r इंटू आर स्क्वायर ये, और 2r इंटू माइनस का आर स्क्वायर 2r क्यूब, और फिर वो वैल्यू एज इट इज था ना, क्योंकि उसके नीचे तो वो खुद ही है जिसका अपन ने, जो अपन ने एलसीएम लिया। ठीक है, इसको और थोड़ा कंपाइल कर देते हैं, तो इट इज 1/3 पाई 2r इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ पे 2r स्क्वायर एज इट इज 2r स्क्वायर r लिखो, आर स्क्वायर पहले लिखो, कैपिटल आर बाद में लिखो, हमेशा कांस्टेंट टर्म पहले और वेरिएबल बाद में लिखने की आदत डालो। 2r क्यूब और r क्यूब क्या हो जाएगा, 3r क्यूब डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर। बैठो, अभी कहीं भी बैठो, इधर उधर बैठ लो। इसको थोड़ा दूर करो, इससे दूर करो थोड़ा। ठीक है, चलो अब क्या करना है, ये आपका फाइनल डेरिवेटिव है, इससे ज्यादा ये सॉल्व हो नहीं रहा, तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको पुटिंग दिस इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वेट कर देते हैं। ठीक है ना, फाइनल डेरिवेटिव आ गया, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो रहा है। नाउ पुटिंग, और क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, पुटिंग dv by dr equal to 0, putting dv by dr equal to 0, that is ये पूरा तामझाम इक्वल टू 0, तो 1/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय क्या है 2r इंटू आर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, आगे है प्लस 2r स्क्वायर r माइनस 3r क्यूब डिवाइडेड बाय रूट ऑफ दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1/3 पाई तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, और ये डिनोमिनेटर भी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो ओनली द न्यूमरेटर पार्ट कुड बी इक्वल टू 0, तो इसको इक्वेट करेंगे केवल न्यूमरेटर पार्ट से, और उसमें भी हम क्या करते हैं, ये दोनों को तो अपन ले जाते हैं वहां पे, और रूट वाला पार्ट आइसोलेट करके एलएचएस में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2r रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू, माइनस वाली चीज उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो माइनस 3r क्यूब उधर जाके प्लस 3r क्यूब, और प्लस वाली चीज माइनस हो जाएगी, माइनस 2r स्क्वायर r। ठीक है, अब देखो पहले तो कुछ कट रहा है क्या, 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू, उधर देखो क्या कॉमन आ रहा है, कैपिटल R कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। ठीक है, अब ये r तो 0 होगा नहीं, रेडियस तो 0 होगा नहीं, तो इसको हम एज इट इज यहां से यहां काट सकते हैं। ठीक है, r कॉमन आया 3r स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, तो r से r गया, तो अब जो भी चीज बचती है इसका कर दो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो जैसे ही मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करूंगा तो इधर हो जाएगा 2r आर स्क्वायर माइनस, क्योंकि अपने को रूट को हटाना है ना, इसका होल स्क्वायर, और उधर क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2r का होल स्क्वायर बनता है 4r स्क्वायर, और उधर स्क्वायर से रूट कट के ये बन जाता है r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इधर होल स्क्वायर करो उसका 3r स्क्वायर का होल स्क्वायर 9r टू द पावर 4 प्लस 2r का होल स्क्वायर 4r टू द पावर 4 माइनस 2ab,
2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, 4 आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर 4 आर टू द पावर 4 माइनस 4 आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ सेम टू सेम 9 आर टू द पावर 4 4 आर टू द पावर 4 माइनस 12 कैपिटल आर स्क्वायर। तो 4 आर टू द पावर 4 4 आर टू द पावर 4 एज इट इज कैंसिल आउट हो गया, उधर से माइनस का 12 आर स्क्वायर इधर लेके आओ, तो इधर आके वो पॉजिटिव 12, उधर माइनस है तो इधर 12 आर स्क्वायर माइनस 4 आर स्क्वायर, और इधर केवल क्या बचता है 9 आर टू द पावर 4, 12 में से 4 गया तो ये 8 बचा, 8 आर स्क्वायर इक्वल टू 9 आर टू द पावर 4। अब आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर टाइम्स कट जाएगा, पावर 4 है वहां पे, तो फाइनली क्या है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट 8 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 स्मॉल आर स्क्वायर। अपन किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, अपन आर कैपिटल आर की टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9/8, वो आर तो फिक्स है वैसे भी कांस्टेंट है, तो आर की वैल्यू हो गई रूट ऑफ दिस 9/8 आर स्क्वायर का रूट, तो नेगेटिव हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो 9 का रूट होता है 3, आर स्क्वायर का रूट होगा आर, और 8 का रूट होगा 2√2, तो 3/2√2 आर, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। बोलो सर, जो कैपिटल आर है वो कैंसिल होगा ना? कहाँ पे? 8 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 आर टू द पावर 4। कैंसिल नहीं कर रहा मैं, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 8 को उधर लेके जाके, ये तो वो वैल्यू है जो अपन ने मानी थी, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये को अपन ने dv/d कैपिटल आर किया है ना, तो कैपिटल आर की वैल्यू निकालेंगे, वही तो क्रिटिकल पॉइंट होगा। नो सर, इसके ऊपर वाले स्टेप में, लास्ट थर्ड स्टेप। ये वाला, ये इससे भी ऊपर, सर इसके ऊपर। यहाँ पे कैपिटल आर कैंसिल होगा, उधर 9 आर टू द पावर 4 है ना, वो स्मॉल है, वो कैपिटल का है। सर कैपिटल आएगा ना, 9 आर टू द पावर 4। अच्छा, तो यहाँ से गलती चल रही है, ये कैपिटल आर की जगह भाई स्मॉल आर लिख दिया हमने गलती से, ठीक है सही करो फिर तो, 9R तो 9R कैपिटल, तो फिर यानी कि कैपिटल आर स्क्वायर कट गया ना, स्मॉल आर स्क्वायर नहीं कटा, ये कैपिटल आर स्क्वायर कट गया, तो यहां बचा फिर स्मॉल आर स्क्वायर और वहां बचा कैपिटल आर स्क्वायर। अब ठीक है, 8 स्मॉल आर स्क्वायर 9 कैपिटल आर, तो फाइनली मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा, तो ये 8/9 आएगा, 9/8 नहीं आएगा, 9 उधर जाएगा, तो 8/9, और 8/9 का रूट करना है अपने को, तो 2√2/3, 2√2 ऊपर आएगा 3 नीचे आएगा, राइट। अब ठीक है, यस सर। 2√2/3, so this is the critical point, so the critical point is, अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मार्क एज होमवर्क, कई क्वेश्चंस में हमने पहले कर लिया है, आपको तरीका भी बता दिया है, आप अपने आप घर पे ट्राई करो, अगर कोई दिक्कत आती है तो वहीं पे स्क्रीनशॉट खींच के भेजो, इतना पार्ट तो आप एटलीस्ट होमवर्क करो, ठीक है। हम सीधे निकालते हैं, हम मान लेते हैं कि जो d2v बाय डी आर स्क्वायर है एट दिस क्रिटिकल पॉइंट r इक्वल्स टू 2√2/3 r, वो क्या होगा, अपने को मैक्सिमम वॉल्यूम करना था तो ये 100% नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। सो द क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, द क्रिटिकल पॉइंट r इक्वल्स टू 2√2/3r is the point of what, मैक्सिमा। और मैक्सिमा प्रूव करने के बाद अपने को प्रूव करना है कि उसकी जो अल्टीट्यूड है वो ये है, तो अपन निकालते हैं हम अल्टीट्यूड, एट दिस पॉइंट फाइंड द अल्टीट्यूड। नाउ द अल्टीट्यूड ऑफ द कोन, द अल्टीट्यूड ऑफ दिस कोन, ये जो कोन बना मैक्सिमम वॉल्यूम वाला, इसका अल्टीट्यूड निकालना है। नाउ द अल्टीट्यूड ऑफ दिस कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज, इक्वेशन नंबर 1 में हमने लिखा हुआ है कि अल्टीट्यूड क्या है,
बोल के बताओ क्या है इक्वेशन नंबर 1 से। इज, बोलो, दिखाऊं सारा। इक्वेशन 1 में देखो अल्टीट्यूड क्या लिखा था, ये रहा, ये एपी तो था अल्टीट्यूड। तो एपी की वैल्यू क्या लिखी थी, आर प्लस रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इज एपी इक्वल्स टू आर प्लस रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप आर को, ये तो फिक्स है ही सही, ये भी फिक्स है ही सही, उस आर की जगह वो वैल्यू पुटअप करो। तो आर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर की सीधे पुटअप कर लो। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 8/9 आर स्क्वायर, 8/9 आर स्क्वायर, ये रूट पूरे पे है ना। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर। तो इट इज आर प्लस, इसको सॉल्व करोगे 9 एलसीएम, 9 आर स्क्वायर माइनस 8 आर स्क्वायर का होल रूट। इसको सॉल्व करोगे तो आर प्लस 9 आर स्क्वायर में से 8 आर स्क्वायर गया, सिंगल आर स्क्वायर बचा, बाई 9 का होल रूट। तो ये हो जाएगा आर प्लस आर बाई 3 विच इज इक्वल टू 4r/3। प्रूव। उसने यही कहा था कि अल्टीट्यूड क्या आना चाहिए भैया, 4r/3 आना चाहिए। चेक करो यहाँ पर आ रहा है, ऑफ रेडियस आर इज 4r/3 और हमारा अल्टीट्यूड भी क्या आ रहा है, 4r/3 आ रहा है। प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, समझ आया। क्लास 12th, बोलो प्रियांशी, कनिष्का, समझ आया। तनिषा, Yes, sir. ठीक है। तो Yes, आज के लिए काफी है। कितने क्वेश्चन हो गए, अब कितने बचते हैं इस एक्सरसाइज में, 15 तक हो गया है ना, 16, 17, 18 मेनली तो 3 क्वेश्चन ही हैं, पर बाकी के और क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यूज हैं। चलो देखते हैं बाकी क्वेश्चन कल। जो बच गया पोर्शन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का, प्लीज उसको होमवर्क करो, और अगर जहां नहीं आता तो कल पूछो या स्क्रीनशॉट लेके दो, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।